ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। कुमुद मैम, मैं शुरुआत आप ही से करूंगा। भारत में भाषा के सवाल, लेकिन भारत में भाषा के नाम पर बवाल खूब देखने को मिलता है, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन जब हम भाषा की बात करते हैं, भारत में विविधता है, कई सारी बोलियां और भाषाएं बोले जाते हैं। भाषा को लेकर आपके मन में पहला विचार क्या आता है? देखिए, जो बात आपने उठाई कि भाषा के सवाल, और आगे आप जाने वाले हैं भाषा को लेकर बवाल तक, पता लग गया हमको कि आप कहां पहुंचने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जहां तक भाषा का सवाल है, मैं समझती हूँ कि भाषा का सवाल एक बार रघुवीर सहाय ने लिखा था, आनंद जी, कविता में ही आया था कि भाषा का सवाल अब भाषा का नहीं रहा। लेकिन मैं समझती हूँ कि भाषा का सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिस पर आज आपने पूरा सत्र रखा है। क्योंकि भाषा जो है, भाषा की जो संरचना होती है, उसके सामाजिक सांस्कृतिक स्रोत होते हैं, और वो किसी भी देश की जो समुदाय उसको बोलता है, जो जाति उसको बोलती है, जो समाज उसको बोलता है, जो देश उसको बोलता है, उसके वजूद का हिस्सा बन जाती है। क्या मैम हमें भाषा को और संस्कृति को एक करके देखना चाहिए या अलग अलग? बिल्कुल एक करके। भाषा आपकी, हम जिन ढांचों में हम भारतीय अपने को पहचानते हैं, उसमें जो ढांचा है, भाषा भी है, संस्कृति भी है। लेकिन इनमें थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी देश की संस्कृति खत्म हो जाए लेकिन भाषा अगर बची रहेगी, तो संस्कृति भाषा के माध्यम से फिर पुनर्जीवित हो जाएगी। लेकिन भाषा अगर खत्म हो गई तो आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। आप तो मैम बहुत महत्वपूर्ण पदों पर भी है। क्या भविष्य लग रहा है आपको हमारे देश में भाषाओं का और बोलियों का? भाषा और बोलियों का अगर मैं देखूं कि कई तरह की सोच है ना, लेकिन जो हम ये मान के चलते हैं, जो मेरा मानना है कि भारत जो है बहुभाषी देश है, बहुत सारी भाषाएं हैं। हम अलग अलग प्रांतों में बसते हैं, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारा खान पान अलग है, हम अलग अलग भाषा बोलते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ कोई इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए किसी तरह की, क्योंकि हर भारतीय भाषा का अगर आप देखें, उसके रचनात्मक स्रोत की अगर बात करें, तो हर भाषा का जो साहित्य है, अपने रचनात्मक स्रोत के लिए वो एक ही जगह जाता है। वेद, पुराण, उपनिषद की तरफ हम लौटते हैं, वहीं पहुंचते हैं, है ना। जो कोर है, सांस्कृतिक बोध है, जो है हर भाषा का एक तरह का है। मैम, आप तो अलग अलग सरकारी समितियों में रहे हैं जहां से नीतियां बनती हैं, तो भाषा को बचाने के लिए, समृद्ध करने के लिए, विस्तार करने के लिए क्या क्या कर रही है सरकार? पहले तो मैं दूसरी बात करना चाहूँगी, फिर आपकी बात पर आऊँगी। जो भाषा को लेकर के बार बार ये होता है कि विरोध होता है या विवाद होता है, मैं आपको बता दूं, मैं महाराष्ट्र में अभी 9 महीने पहले गई हूँ। पहले शायद मैं दूसरे तरीके से सोचती थी, और मैं जिस विश्वविद्यालय में हूँ, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वहाँ 15 से ज़्यादा राज्यों के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, है ना। और मैं बता दूं कि उन राज्यों में पूर्वोत्तर भी है हमारे यहाँ, वहाँ के विद्यार्थी हिंदी में पढ़ने आते हैं। आप सोचिए, महाराष्ट्र के लोग जो मराठी भाषी, वो हिंदी में पढ़ते हैं, कहीं कोई विरोध नहीं। महाराष्ट्र में मैं जितनी जगह पे गई हूँ, कहीं मुझे पब्लिक में, सामान्य स्तर पे, बाजार में, कहीं और किसी विद्यालय में, किसी शहर में, किसी छोटी जगह पे भी मैं गई हूँ, कहीं मुझे नहीं दिखाई देता कि मैं हिंदी बोलती हूँ तो लोग नहीं समझते हैं या मुझसे हिंदी में बात नहीं करते हैं। तो जो विरोध है वो सामान्य जनता में नहीं है, विरोध के और दूसरे कारण है। विरोध के कारण पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि राजनीतिक निहितार्थ है, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे और प्रांत हो, जहां से भी हिंदी का विरोध होता है। देखिए, ये ठीक है कि हमारे यहाँ जो बात अनंत जी ने उठाई कि राजभाषा हिंदी और तमाम हमारी जो क्षेत्रीय भाषा, उनको क्षेत्रीय भाषा मत कहिए, राष्ट्रीय भाषा कहिए। तो आपकी देश की जो एक भाषा, वो उसकी अपनी पहचान होती है। ये ठीक है कि हमारी बहुत सारी भाषाएं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन भारत की बाहर जो छवि होगी, तो भारत को एक भाषा चाहिए जिससे कि वो बाहर उसकी पहचान हो।
हम लोग देखिए हमारी 8वीं अनुसूची में जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, है ना, मैं कहती हूँ कि हम सब अगर सिर्फ उन भाषाओं में, साहित्य अकादमी तो 24 भाषाओं को मान्यता देती है, कि उन भाषाओं में केवल हम नमस्कार और धन्यवाद सीख लें और एक दूसरे से इस तरह का व्यवहार करना शुरू करें कि उनसे जब मिले तो उनकी भाषा में उनको धन्यवाद दें या नमस्कार करें, इतना भी सीख लें हम। मैंने शुरू कर दिया है वो सीखना। मैं बोडो में जो है गोजोन फुम्बली भी कह सकती हूँ, सबाई अखर भी कह सकती हूँ, वड़क्कम भी तमिल कह सकती हूँ, तो मैं सीख रही हूँ उसको। तो आप धीरे धीरे सीखना तो शुरू करिए कि हम दक्षिण भारत की भाषाओं को उत्तर भारत के लोग क्यों नहीं पढ़ सकते, क्यों हमने वो शुरुआत नहीं की, क्यों हम मैं कहती हूँ हम जो टीचर हैं, हिंदी के जो शिक्षक हैं, उनके पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम हिंदी के शिक्षक तो बन जाते हैं, हम हिंदी की रोजी रोटी तो उससे कमाते हैं, हमारा घर तो उससे चलता है, लेकिन हम हिंदी का शिक्षण तो करते हैं, लेकिन हिंदी का संरक्षण नहीं करते। हम वो चेतना क्यों नहीं पैदा कर पाते? कैसे होगा संरक्षण? संरक्षण आप केवल माध्यम है आपकी भाषा, उतने से काम नहीं चलेगा। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में अभी कुछ साल पहले की बात थी, आप लोगों ने भी शायद वो खबर सुनी होगी कि इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में 8 लाख के आसपास बच्चे इसलिए फेल हो गए क्योंकि वो हिंदी में फेल हो गए थे। उनकी मातृभाषा, ज्यादातर लोगों की मातृभाषा उसमें से हिंदी थी, क्योंकि ना तो हम अपने परिवारों में और ना ही हम अपने विद्यालयों में भाषा के प्रति, चाहे हिंदी हो चाहे और प्रांतीय भाषाएं हमारी हो, उनके प्रति एक जो लगाव होना चाहिए, जो स्वाभिमान होना चाहिए, जो गर्व का भाव होना चाहिए, वो हम पैदा नहीं कर पाए। हम अंग्रेजी के प्रति तो उनके मन में मुआसक्ति पैदा कर रहे हैं, वो हमारे सर के ऊपर चढ़ करके बोलता है, उसका जो मोह है अंग्रेजी का।